हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय चैनल तैयारी जीत की। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं फटाफट। उत्तर प्रदेश लेखपाल के लिए जो भर्ती निकली है, ठीक है, और उत्तर प्रदेश पुलिस के जो 50,000 के पद जो निकलने वाले हैं कांस्टेबल और एसआई के, ठीक है, उसके लिए जो है इंपॉर्टेंट एक पोर्शन है आपका हिंदी का। वो हिंदी का जो है मैंने जिम्मेदारी ली है आपको सारे कराने के लिए। तो मैं अभी प्रीवियस ईयर के सेट कराने जाता हूँ आपको, ठीक है। लगभग मैंने 4-5 करा दिए हैं, ये छठा सेट है। तो मैं ऐसे करके कम से कम आपको 15-20 सेट करा दूंगा। इससे आपके सारे प्रीवियस ईयर सारे के सारे क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। फिर अगर आपकी डिमांड होगी तो हम इसको टॉपिक वाइज भी करना शुरू कर देंगे। क्लियर दोस्तों? चलिए, तो टाइम वेस्ट ना करते हो, फटाफट शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें ताकि टाइम टू टाइम आपको मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्लियर? चलिए, तो बढ़ते हैं फटाफट अपने क्वेश्चन की तरफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, टेस्ट लगाना है आपको, टेस्ट की तरह लगाना है, फटाफट जवाब देना है, क्वेश्चन पढ़ना है, फटाफट जवाब देना है और अपने आप को जांचना है कि आप कहाँ पर स्टैंड करते हो, आपने कितनी तैयारी कर रखी है। ठीक है दोस्तों? और रियल आप अपने मार्क्स मुझे कमेंट में सेंड करना, जो आपके रियल मार्क्स आए, चाहे आपके 25-26 में से आपके 3 आए, चाहे 23 आए, जितने भी आए या 15 आए। ठीक है दोस्तों? चलिए, तो बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जय पराजय में कौन सा समास है। अब समास पूछा गया है इसके अंदर। तो देखिए, जय पराजय, जय पराजय के बीच में अगर आप एक चिन्ह देख रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं संयोजन चिन्ह। कौन सा बोलते हैं दोस्तों? संयोजन। एक बार पेन ले लूँ मैं। ओके, देखिए, इसको बोलते हैं हम संयोजन चिन्ह, संयोजक या संयोजन चिन्ह। ठीक है दोस्तों? ये जो चिन्ह होता है, ये जो आप देख रहे हैं, ये वाला चिन्ह संयोजन चिन्ह, ये अधिकतर कहाँ पे इस्तेमाल होता है? ये आपका इस्तेमाल होता है जब कोई पर्यायवाची कह रहा हूँ, विलोम शब्द इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि दिन रात, भाई बहन, लड़का लड़की, जय पराजय, इधर उधर, अंदर बाहर। इस तरह के जो शब्द होते हैं ना, इसमें हम इस्तेमाल करते हैं किसका? संयोजक चिन्ह का। और ये कौन सा समास प्रदर्शित करता है? ये जो समास है हमारा, ये द्वंद्व समाज को दर्शाता है। किसको दोस्तों? द्वंद्व समाज को ये बताता है कि ये कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए फिर बढ़ते हैं फटाफट। ठीक है, थोड़ा सा समझाना मेरा काम है ताकि और बच्चों को भी थोड़ा सा समझ में आ जाए दोस्तों। ठीक है, जिन्होंने वीडियो नई नई देखी हो तो उन्हें थोड़ा सा, जो बीच में देखेंगे तो उनको समझ में कैसे आएगा? आप तो शुरुआत से देख रहे हैं, ठीक है। तो जिनको नहीं समझ में आया तो उनके लिए थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, लेकिन आप जो है फटाफट आंसर करना है आपको और आपको चेक कर देना है कि आपका सही है या गलत है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पर्वतीय शब्द का वाक्यांश, यानी कि पर्वतीय जो शब्द है किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसमें से कौन सा जो 4 पॉइंट दिए गए हैं, इसमें ये किसके लिए ये परफेक्ट बैठता है? तो आपको बताना है, जो पर्वत पर रहने वाला हो उसको पर्वतीय कहेंगे, जो पर्वत पर उगने वाला हो उसको पर्वतीय बोलेंगे, जो पर्वत पर घूमने वाला हो उसको पर्वतीय बोलेंगे, या फिर जो पर्वत पर चढ़ने वाला हो उसको पर्वतीय बोलेंगे। तो देखिए दोस्तों, एक आसान करने के लिए आपको ये बता दूं मैं, जो पर्वत पर चढ़ने वाला होता है उसको पर्वतरोही बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पर्वतारोही। ठीक है, जो पर्वत पे घूमने वाला होता है तो घुमक्कड़ कह देते हैं, जो कि घुमक्कड़ कौन होते हैं? जो एक एक जगह से दूसरी जगह, ऊपर से नीचे, जब गर्मियाँ पड़ती हैं तो ऊपर चले जाते हैं, सर्दियाँ पड़ती हैं तो नीचे जाते हैं। ठीक है, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। जो पर्वत पे उगने वाला हो, तो पर्वत पे उगने वाला तो पर्वतीय नहीं कहते दोस्तों, लेकिन जो पर्वत पे रहते हैं उनको बोलते हैं हम पर्वतीय। जैसे हम नेपाली बोलते हैं, नेपाल में रहने वाले लोगों को हम नेपाली कहते हैं, तिब्बत में रहने वाले लोगों को तिब्बती कहते हैं, चीन में रहने वाले को चाइनीज़ कहते हैं, भारत में रहने वाले को भारतीय कहते हैं। इसी तरह से पर्वत पर रहने वाले को हम पर्वतीय कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्लियर? चलिए आगे बढ़ें। देखिए, फिर आगे कह रहा है कि जिसका कोई अंत नहीं होता, जिसका कोई अंत नहीं होता, उसके लिए हम जो एक शब्द ऐसा कौन सा इस्तेमाल करेंगे? ठीक है, जो एक छोटा सा शब्द हो और वो पूरी एक लाइन को डिस्क्राइब कर रहा हो, जिसका कोई अंत नहीं होता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अनंत। जिसका कोई अंत नहीं होता वो होता है अनंत। अब यहाँ पे देखना दोस्तों, ये वाला आपका राइट है, ये भी अनंत ही एक तरह से शो कर रहा है, लेकिन ये गलत है। स्पेलिंग यानी कि वर्तनी इसकी गलत है, ये वाला सही है। क्लियर? चलिए बढ़ें आगे। ओके, एक लाठी से हाँकना मुहावरा दिया गया है, तो इसका आपको अर्थ बताना है। इसका अर्थ क्या है? एक लाठी से हाँकने का मतलब होता है सभी को एक समान समझना। ठीक है, कोई व्यक्ति होता है, समाज में अलग अलग वर्ग के लोग रहते हैं तो एक समान नहीं समझते हैं, लेकिन इसका मतलब एक लाठी से हाँकना नहीं हो जाएगा। एक लाठी अगर बोल दिया गया एक लाठी से हाँकना, इसका मतलब है कि उस समाज में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति समान है। ठीक है, जिस तरह से अगर पुलिस की बात करें तो पुलिस के लिए सभी व्यक्ति, चाहे वो बड़ा हो, छोटा हो, उच्च वर्ग का हो, निम्न वर्ग का, सभी व्यक्ति समान है। यानी कि पुलिस वाले अपनी लाठी से सभी को हाँकते हैं, समान रूप से हाँकते हैं। इसका मतलब क्या होगा? समान दृष्टि रखना।
ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। क्लियर, चलिए बढ़े फटाफट आगे। ओके, ये कह रहा है तरणी, ठीक है, तरणी का पर्यायवाची बताना है। अब 3 पॉइंट हैं इसके अंदर, काफ़ी कंफ्यूज करता है, ये बहुत कंफ्यूज करता है। अब यहाँ देखना, थोड़ा ध्यान से देखना दोस्तों, ठीक है, थोड़ा समझने की कोशिश करना। एक होता है आपका तरुणी, एक होता है तरणी, और एक होता है तरिणी, तरिणी, ये, ठीक है। अब इसमें अंतर देख लीजिए थोड़ा सा क्या है। एक हो गया आपका ये, एक आपका दिया हुआ है ये, और एक हो गया ये। अब तीनों में अंतर देख लीजिए क्या क्या होता है तीनों में अंतर, ठीक है। जो तरणी है, जो आपका लिखा हुआ है पहले तरणी, जो क्वेश्चन में दिया गया है, उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है जैसे सूर्य, सूरज, अंशुमली, ठीक है, सूर्य, सूरज, अंशुमली, ये तो हो गया आपका तरणी, ठीक है। सूर्य हो गया, सूरज हो गया, अंशुमली हो गया, अंशुमाली, ठीक है। और जो तरुणी है, जो तरुणी, यहाँ ध्यान देना, रू की बात कर रहा हूँ, तरुणी, इसको हम बोलते हैं युवती, युवती, महिला, लड़की, नवयुवक, नवयुवती, नवयुवती, ठीक है। ये जो है आपके महिला, लड़की, तरुणी जो है इसको प्रदर्शित करता है, ठीक है, इसके पर्यायवाची हैं। अब आता है तरणी। ये तरणी है, ये होता है आपका जैसे नाव हो गया, पोत हो गया, आपका जलयान हो गया, जलयान हो गया, और क्या होता है, नौका हो गया आपका, नौका भी होता है एक, ठीक है। ये आपके नाव के आपका तरणी, ठीक है। अब तीनों शब्द आप समझ गए होंगे, अपने नोट्स में लिख लीजिए जहाँ आप नोट्स बना रहे हैं, ठीक है, तीनों। और एक क्वेश्चन आना कंपलसरी है प्रत्येक एग्जाम में, चाहे वो तरुणी से पूछे, तरणी से पूछे, या तरणी से पूछे, तीनों में से किसी एक से पूछेगा, और हमेशा गलत करके आते हैं आप लोग। तो इसका राइट आंसर जो दोस्तों हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए सही है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन ए सही है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। आई होप क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल मैंने एकदम स्टेप बाय स्टेप समझाया है। देखिए, निम्न में से कौन सा संधि का उदाहरण नहीं है, ठीक है। अब देखिए, ये बताना है आपको, जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं इसमें से किसकी संधि बनती है, या कौन संधि के लायक है, ठीक है, या किसकी संधि की जा सकती है, और ऐसा कौन सा शब्द है जिसकी संधि नहीं की जाती। तो नहीं वाला बताना है आपको। क्या बोला? नहीं वाला। तो देखिए, नरेश आपने पढ़ा होगा, नर जमा में ईश, नरेश, नरीश, नरेंद्र, नर जमा में इंद्र, नरेंद्र, देवर्षि, महर्षि, ये जो ऋषि वाले होते हैं इनके भी बनते हैं। एक बचा सम्राट, इस सम्राट का जो है आपका संधि नहीं होता, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सही है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ें। देखिए, कह रहा है कि निम्न समूह से सही चुनकर लिखिए। निम्न समूह में से सही चुनना है आपको, ठीक है। जो 4 ऑप्शन दिए हैं इसमें से 3 गलत हैं और 1 सही है, ठीक है। तो जो इसमें राइट आंसर है आपका धोबी सही है दोस्तों, ऑप्शन सी धोबी सही है, ठीक है। तो बाकी 3 ऑप्शन है उसको भी मैं सही करा देता हूँ। जो आपका वैदेही लिखा हुआ, तो वैदेही कैसे लिखते हैं दोस्तों? इसमें 2 मात्रा आती है, लेकिन दा से दबाद में 1 मात्रा आती है, वैदेही, ठीक है। वैदेही किसका पर्यायवाची है? ये सीता माता का है। वैदेही बोलते हैं ना, वैदेही पुत्री, यानी कि जनक को कहा जाता है वैदेही, वैदेही राज के पुत्री, ठीक है, जानकी, यानी कि सीता माता, जानकी या वैदेही। चंचल, चंचल ऐसे नहीं लिखते दोस्तों, ऐसे लिखते हैं चंचल, ठीक है। भ्रष्ट, भ्रष्ट भी गलत है आपका, इस तरह से लिखा जाता है भ्रष्ट। क्लियर? सारे क्लियर हो गए? धोबी आपका सही है, इसका मतलब सी आपका राइट आंसर है, बाकी मैंने करेक्ट करा दिए। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, कह रहा है कि निम्न विकल्पों में से अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 में से आपके 3 तो सही है, एक अशुद्ध। यहाँ पढ़ें, पहले अंडरलाइन कर लें, अशुद्ध बोला है, शुद्ध नहीं बोला है। बिजली गरज रही है, बिजली चमक रही है, रात का भोजन अच्छा है, आपके दर्शन पर्याप्त होंगे। आपके दर्शन पर्याप्त होंगे, एकदम राइट है। रात का भोजन अच्छा था, एकदम ठीक है। बिजली चमक रही है, बिल्कुल ठीक है। बिजली गरज रही है, ये गलत है दोस्तों। अशुद्ध यानी कि ये अशुद्ध है। बिजली कभी नहीं गरजती, बादल गरजते हैं हमेशा।
बादल गरजते हैं और बिजली चमकती है। तो बिजली चमकने वाली बात तो इसने यहाँ कह दी सेकंड वाले में, तो इसका मतलब ये तो सही है और हमको बताना कौन सा गलत बताना है। तो बिजली गरज रही है ये तो हो ही नहीं सकता, इसका मतलब ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए सही है। लेकिन यहाँ अगर करेक्ट करने की बारी आई तो करेक्ट क्या होगा, बादल गरज रहे हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। तो हिंदी भाषा आपको सबको पता होगा कि आपको देवनागरी में लिखी जाती है। ऑप्शन सी एकदम राइट आंसर है। ऑप्शन सी आपका एकदम राइट आंसर है। चलिए आगे देखें। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ, जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ होगा तो उसे कुलीन कहेंगे, यानी कि ऑप्शन ए। ऑप्शन ए एकदम राइट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। अब देखिए यहाँ पर, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। मैं मर्दानी शब्द का आशय बताना है आपको। जो मर्दानी शब्द का जो इसमें प्रयोग किया गया वो क्या शो करता है। अब देखिए यहाँ पर जैसे अगर मर्द अगर कोई युद्ध लड़ता है, ठीक है, तो हम उसे क्या बोलते हैं, शाबाशी देते हैं और बोलते हैं कि तुमने पुरुषतात्वन बनकर एकदम अपनी पुरुषतात्वा पूरी दिखाई है और तुमने युद्ध अच्छी तरह से जीता है। तो आपकी जो रानी लक्ष्मीबाई थी, इन्होंने भी क्या किया था, अंग्रेजों का खूब सामना किया था और पुरुषों की भांति लड़ी थी ये भी, जैसे पुरुष लड़ते हैं पूरे चकाचौंध को लेकर, यानी कि सभी अपने जो कार्य कौशल होती हैं जिससे वो चलाना सीखती हैं, मतलब जैसे तीर चलाना हुआ, तलवार चलाना हुआ, जैसे पुरुष जैसे चलाते हैं ऐसे ही रानी लक्ष्मीबाई भी चलाती हैं। तो बिल्कुल जो मर्दानी शब्द है ये एकदम पुरुषतावान का जो है आपका शब्द, इसका मतलब आश्रय, इसका मतलब यही है, पुरुष तवन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी सही है। लेकिन अब कई बार एक क्वेश्चन में ये देखा गया कि खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। जो लाइन ली गई है ये कहाँ से ली गई है या फिर किसने लिखी है। तो दोस्तों ये जो लाइन है आपकी, ये किसने लिखी है दोस्तों, ये आपके खूब इम्पोर्टेंट है, ये मैं बता देता हूँ। यहाँ पर ये लिखी गई है आपकी सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान, ठीक है, किसने लिखी है, ये कवित्री हैं एक, सुभद्रा कुमारी चौहान, उन्होंने लिखी है खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। क्लियर हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर निम्न में से कौन सा पुल्लिंग है। तो देखिए दोस्तों, चार ऑप्शन दिए हैं आपको, पुल्लिंग बताना है। गीता नाम है, स्त्रीलिंग है, ये नहीं हो सकता। ऋतु भी नाम है लड़की का, ये भी नहीं हो सकता। स्त्री तो पहले से ही स्त्रीलिंग है। दही होता है आपका पुल्लिंग। और एक और मैं इसकी पहचान के लिए आपको बता दूं, जितने भी खाने पीने की चीज़ें होती हैं, जितनी भी खाने और पीने की चीज़ें होती है वो सारी की सारी क्या होती है, वो सारी की सारी पुल्लिंग होती है। क्लियर, चलिए बढ़ें आगे। फिर कह रहा है कि निस्दिन बरसत नैन हमारे, ये किसकी रचना है। जो निस्दिन बरसत नैन हमारे, ये किसकी रचना है ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर तो हो जाएगा दोस्तों सूरदास। ऑप्शन बी सही है, सूरदास। ठीक है, सूरदास जी की एक रचना है सूरसागर नाम की। सूरसागर नाम की एक रचना है किनकी, सूरदास जी की। उसके 10वें खंड में एक गीत, भ्रमर गीत लिया गया है। उस भ्रमर गीत के अंदर ये लाइनें लिखी गई हैं, निस्दिन बरसत नैन हमारे। और ये कहाँ पर गाई गई हैं दोस्तों, अगर आपने श्री कृष्ण लीला देखी होगी तो श्री कृष्ण लीला जब ब्रज से मथुरा जाते हैं, ठीक है, जब मथुरा जाते हैं तो वो वहाँ जो गोकुल की ग्वालिनी होती है, जब उनसे बिछड़ रहे होते हैं तो उनको बहुत याद आती है श्री कृष्ण जी की। तब ये गाना वहाँ पे वो गाती हैं कि निस्दिन बरसत नैन हमारे, ठीक है, व्याकुलता में। तो वहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। और जो ये आपके सूर सागर जो रचना की गई थी उसके 10वें खंड के अंदर, भ्रमर गीत के अंदर ये लाइन लिखी गई हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, जो सूरदास हैं इनके गुरु कौन थे। तो इनके गुरु थे दोस्तों वल्लभाचार्य। क्लियर, ये इनके गुरुजी थे। आगे बढ़े, चलिए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी दोस्तों। वीडियो अच्छी लग रही है तो कंजूसी बिल्कुल ना करें, लाइक करते जाएं फटाफट, ताकि और अगर कोई कमी है तो मुझे आप बता दें कमेंट में, मैं उसको सुधारूंगा, ज़रूर सुधारूंगा। क्योंकि जब तक मुझे पता नहीं चलेगा तो मैं ऐसे ही पढ़ाता रहूँगा। और अगर कोई कमी दिख रही तो फटाफट मुझे बताएं और मैं उसको सुधार लूँगा। और सुधारने के बाद आपको शिकायत भी आप नहीं होगी फिर। ठीक है, परफॉर्मेंस में मैं अच्छा करता रहूँगा। ठीक है, चलिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ईद का चांद होना। ये तो इस्तेमाल आप लगभग डेली करते ही होंगे। कोई मित्र होगा आपका, कहीं चला गया होगा 2-3 महीने के लिए, फिर आप क्या कहते हैं, यार तू तो ईद का चांद हो गया, आजकल तो तेरे दर्शन ही दुर्लभ हो गए, तू तो दिखता ही नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, दर्शन दुर्लभ होना। ऑप्शन सी, दर्शन दुर्लभ होना। क्लियर,
चलिए आगे देखें, कह रहा है कि निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। शुद्ध बताना है इसमें से कौन सा है, उत्थान है, ईर्ष्या है, इच्छा है या फिर अंतर्निहित है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों, राइट आंसर है ऑप्शन डी, अंतर्निहित। देखिए उत्थान आपका गलत है। उत्थान कैसे लिखते हैं, उत्थान लिखते हैं उ आधा ता था न, थान, उत्थान, ठीक है। ईर्ष्या गलत है, ईर्ष्या होती है ईर्ष्या, ठीक है। इच्छा नहीं होती है, इच्छा होती है। क्लियर, मैंने सारे सही कर दिए। ये पहले से आपका राइट है, अंतर्निहित। ओके चलिए बढ़े फिर आगे। कह रहा है कि आज भी भारत में श्रवण कुमार पैदा होते हैं, वाक्य में रेखांकित शब्द का संज्ञा बताना है। तो जो आपके श्रवण कुमार है ये बताना है आपको ये क्या है, कौन सा संज्ञा है, भाववाचक है, जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है या संकेतवाचक है। तो अगर आप नाम को देख के बताएंगे तो आप बता देंगे तुरंत क्या, व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन ये गलत है दोस्तों। जब हम किसी की तुलना के लिए या किसी को हम एक उदाहरण देते हैं, ठीक है, या किसी की कंपेयर करते हैं तो वहाँ पर हम जातिवाचक का इस्तेमाल करते हैं, जातिवाचक का। जैसे मैं कह दूँ कि भारत में आज भी हरिश्चंद्र जैसे व्यक्ति हैं, इसका कहने का मतलब ये हो गया कि भारत में आज भी सत्य बोलने वाले लोग रहते हैं। सत्य बोलने वाले लोग, यानी कि मैंने एक वर्ड इस्तेमाल कर दिया हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र अपने आप में क्या एक अलग वर्ड प्रदर्शित करता है, शो कर रहा है, क्या शो कर रहा है, सत्य बोलने वाले लोग, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, सत्य कौन बोलते हैं, बहुत सारे लोग होंगे जो बोलते होंगे, तो एक जाति बना दी है सत्य, और काफ़ी लोग उसको बोलते हैं। इसी तरह से श्रवण कुमार जो यानी कि आज भी भारत में श्रवण कुमार पैदा होते हैं। इसका मतलब जो माँ बाप की सेवा करने वाले जो कृतज्ञ होते हैं वो आज भी भारत में पैदा हो रहे हैं, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब एक पर्टिकुलर व्यक्ति के ऊपर इंगित नहीं कर रहा है, ठीक है, ये कर रहा है एक समूह को बता रहा है, और जब समूह को बताता है तो उसमें जातिवाचक का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सही है। यहाँ आपको ध्यान देना है, आप जब भी पढ़ें ये तो ये देखें कि ये कहीं कंपेयर तो नहीं कर रहा किसी चीज़ से, ठीक है। आज भी भारत में श्रवण कुमार पैदा होते हैं, इसका कहने का मतलब है कंपेयर कर रहा है ये एक दूसरे को किसी तीसरे व्यक्ति से, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सही है। आप श्रवण कुमार को आप सिर्फ नाम के तौर पे देखेंगे तो ये आपका क्या कहलाएगा, व्यक्तिवाचक। ये लेकिन ये आंसर आपका राइट नहीं होगा, यहाँ ध्यान देना पड़ेगा आपको, ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ें फिर आगे। स्वतंत्र भारत की राष्ट्रलिपि, तो राष्ट्रलिपि तो आपको सामने दिख रही है देवनागरी। कौन सी है, देवनागरी, ऑप्शन डी। आगे बढ़ें। कह रहा है कि निम्न में से सौदामिनी का पर्यायवाची नहीं है। नहीं पढ़ना है पहले दोस्तों, नहीं है, यानी कि 4 इसके अंदर से सौदामिनी हैं। सौदामिनी के पर्यायवाची 3 तो दे रखे हैं, एक चौथा नहीं है, और चौथा कौन सा नहीं है वो आपको क्लिक करना है एकदम राइट। तो बिजली, क्षण प्रभा, शिलीमुख या चंचला। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी सही है दोस्तों, शिलीमुख। और शिलीमुख किसका पर्यायवाची होता है, ये होता है आपका भंवरे का, भंवरा। किसका होता है दोस्तों, भंवरे का, ठीक है। जो बिजली हो गया, क्षण प्रभा हो गया, चंचला हो गया, और एक हो रहा होता है आपका चपला। ये किसका दोस्तों, ये है आपका, और विद्युत भी, विद्युत तो आप जानते हैं, बिजली, इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत, ठीक है। ये किसके हैं, सौदामिनी के पर्यायवाची हैं। क्लियर, देखिए 1 2 3 4 5 बता दिए मैंने, क्लियर। चलिए बढ़ें फिर आगे। कह रहा है कि शलाका का तद्भव शब्द। अब तद्भव क्या होते हैं ये जान लीजिए। तद्भव वो होते हैं, वैसे शब्द होते हैं जो डायरेक्ट के डायरेक्ट संस्कृत से उठाए गए हैं। संस्कृत में जो बोली जो लिखे गए हैं वैसे शब्द, उन्हीं को हम कह देते हैं तद्भव शब्द, ठीक है। तत्सम जो होते हैं जो नया रूप बोल दिया हमने, ठीक है, उसको बोलते हैं हम। जैसे नॉन था आपका संस्कृत भाषा, लेकिन नमक आज का हमारा क्या हो गया, नमक हमारा हो गया ये तत्सम शब्द, ठीक है। तो शलाका किसके लिए, जैसे ये सांप आज की भाषा में हम बोलते थे, लेकिन संस्कृत का जो है सर्प होता है, ठीक है। तो इस सर्प क्या हो गया, सर्प तो हो गया आपका कौन सा, तद्भव शब्द, कौन सा, तद्भव शब्द। लेकिन सर्प थोड़ी दिया, हमें तो सांप दिया, तो इसका मतलब ये तो हो नहीं सकता, सांवला नहीं हो सकता। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, सलाई। क्लियर, सलाई इसका राइट आंसर है, शलाका का सलाई। चलिए आगे बढ़ें। कह रहा है कि निष्काम का संधि विच्छेद करना है आपको। तो जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं इसमें से निष्काम का संधि विच्छेद कौन सा है। तो निष्काम जो आधा शाह जो आप देख रहे हैं ना, ये वाला शाह, ये आपका बनता है विसर्ग से, जो विसर्ग लगी होती है ना, उस विसर्ग से ये बनता है आधा शाह। क्लियर दोस्तों।
तो और अगर संधि पूछ ले कि इसके अंदर कौन सी संधि है, तो आप क्या बोलोगे, इसके अंदर है आपकी विसर्ग संधि। ओहो, विसर्ग संधि। क्लियर, विसर्ग संधि। और ये जो विसर्ग होते हैं ये क्या बनाते हैं, ये आपका बनाता है आधा श। क्लियर, चलिए बढ़े आगे फिर। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। कह रहा है कि निम्न में से अशुद्ध, फिर से पढ़िए, अशुद्ध बोला, शुद्ध नहीं बोला है, अशुद्ध बोला है, अशुद्ध वाक्य छांटिए। प्राय ऐसे होता है, शरीर के कई अंग होते हैं, मुझे पुस्तक दो, हमारे से कोई काम नहीं होता। तो कभी हमारे नहीं कहते, मुझसे या मुझे से कोई काम नहीं होता। तो यहाँ क्या होगा दोस्तों, मुझसे होगा। मुझसे कोई काम नहीं होता, मुझसे कोई काम नहीं होता। हमारे से हम कभी इस्तेमाल नहीं करते, मुझसे कोई काम नहीं होता। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो गया, यही अशुद्ध है। ठीक है, चलिए। कह रहा है कि निम्न में से लक्ष्य शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है। फिर से गौर देना है, किस पे, नहीं पे गौर देना है। ठीक है, नहीं है तो लक्ष्य का, इस 4 ऑप्शन में से 3 तो लक्ष्य के दे रखे हैं, लेकिन एक शब्द ऐसा है जो लक्ष्य का अनेकार्थी शब्द नहीं है। तो आपको बताना है कि कौन सा नहीं है। लाभ नहीं है, निशाना नहीं है, उद्देश्य नहीं है, ध्येय नहीं है। यदि आप गौर फरमाएंगे तो लक्ष्य, लक्ष्य का मतलब होता है निशाना साधना, तो निशाना हो सकता है, बिल्कुल है। उद्देश्य, लक्ष्य यानी कि मेरा एक यही उद्देश्य है कि मैं इसको मारूं, मेरा यही लक्ष्य है कि मैं इसको जान से मार दूं, तो इसका मतलब ये भी सही है। ध्येय, लक्ष्य पर ध्यान रखिए, आपको सफलता मिलेगी। ध्येय बनाए रखिए, आपको सफलता मिलेगी। ये भी आपका लक्ष्य प्रदर्शित कर रहा है। कौन सा प्रदर्शित नहीं कर रहा, ऑप्शन डी, लाभ। लाभ तो होता है प्रॉफिट होना। ठीक है, प्रॉफिट, लाभ, ये अलग हो जाएगा लक्ष्य से। और बाकी 3 निशाना, ध्येय और उद्देश्य, ये इसके अनेकार्थी शब्द हैं। और जो नहीं है वो है आपका लाभ, ऑप्शन ए। क्लियर, चलिए। कह रहा है कि बोधगम्य, क्या, बोधगम्य का विलोम शब्द नहीं है। फिर से नहीं पढ़ना है, क्या बोला गया है, नहीं। तो देखिए, इस 4 ऑप्शन में से 3 तो इसके विलोम शब्द होंगे ही, लेकिन एक शब्द ऐसा है जिसका विलोम शब्द नहीं होगा। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोध। अब पहले तो ये जान लीजिए कि बोधगम्य होता क्या है। इसका मतलब होता है दोस्तों ज्ञान। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ज्ञान। तो देखिए, बोधगम्य और अबोधगम्य यानी कि ये अपोजिट हो गए, एक दूसरे के अपोजिट हो गए। ठीक है, पर्यायवाची विलोम शब्द हो गए। तो इसका मतलब ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि हमें नहीं बताना है, यानी कि ये तो है, तो इसका मतलब ये होगा नहीं। गुण, गुण का मतलब होता है दृष्टि कह रहा हूँ, बुद्धि जिसकी भ्रष्ट हो जाती है। यानी कि ज्ञान, जिसके पास ज्ञान होता है और जिसके पास बुद्धि नहीं होती है, नष्ट हो जाती है, तो वो एक दूसरे का क्या है, विलोम है। ये भी नहीं होगा। ध्रुव का मतलब होता है मूर्ख या अज्ञानी। तो जिसके पास ज्ञान है वो होगा ज्ञानी, और जिसके पास ज्ञान नहीं है वो हो गया अज्ञानी। इसका मतलब ये भी नहीं होगा। बचा कौन सा, बोध। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, कह रहा है कि निम्न विकल्पों में से किसके लिए गंगे शब्द का इस्तेमाल किया गया। गंगो जो शब्द है वो किसके लिए, आपने यदि महाभारत देखिए तो इसका एकदम राइट आंसर आप लगा देंगे। क्यों, क्योंकि यदि आपने भीष्म के बारे में सुना हो तो क्या कहा जाता है उसको, गंगा पुत्र भीष्म कहा जाता, नहीं कहा जाता, गंगा पुत्र भीष्म। और जो कौरवों की तरह से जो पहले सेनापति थे वो गंगा पुत्र भीष्म थे। उसके बाद बनाए गए थे द्रोणाचार्य, फिर उनके बाद मृत्यु के बाद उनके बाद बनाया गया था कर्ण को। ठीक है, तो आपके जो पहले जो कौरवों के जो पहले सेना नायक थे वो आपके भीष्म थे, और भीष्म को ही गंगे पुत्र भीष्म कहा जाता है। क्लियर, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी आपका सही है। ओके दोस्तों, क्लियर, चलिए आगे बढ़ें। जो सदा सत्य बोलता है उसकी सदैव प्रशंसा होती है। अब देखिए, यहाँ पर पूरा एक सेंटेंस कहा गया है, लेकिन अगर ये आप गौर फरमाएंगे तो क्या पूछा गया इसमें, किस प्रकार का वाक्य है, साधारण वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्रित है या उपवाक्य है। अब देखिए, इसमें जो 2 शब्द कॉमा से जुड़े हुए हैं, ठीक है, यदि और से, परंतु से जुड़ा होता, ठीक है, एंड से जुड़ा होता, तो ये हो जाता आपका संयुक्त वाक्य। लेकिन ये ऐसा तो कुछ जुड़ा नहीं है। लेकिन अगर यदि एक वाक्य मैं बोलता हूँ और दूसरा वाक्य अगर यदि ना बोलूँ तो ये एक वाक्य अधूरा सा प्रतीत होगा। यदि मैं दोनों वाक्य पढ़ता हूँ तो ऐसा लगता है जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। एक दूसरे के ऊपर क्या है दोस्तों, डिपेंड है। डिपेंड हो रहे हैं तो डिपेंड का मतलब क्या है, एक दूसरे में मिक्स है। तो मिक्स है तो क्या हो जाएगा, मिश्रित। ऑप्शन
सी इसका राइट आंसर है। जो सदा सत्य बोलते हैं उसकी सदैव प्रशंसा होती है, यानी कि एक वाक्य दूसरे वाक्य पर डिपेंड है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या जाएगा आपका मिश्रित वाक्य ऑप्शन सी। क्लियर, चले आगे बढ़ें फिर। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि सूर्योदय होने पर कौन पक्षी प्रसन्न होता है। अब देखिए जब सूर्य निकलता है, सूरज की जो पहली किरण होती है भोर की किरण, उसमें देखिए आप कितने पक्षी चहचहाते हैं, कितने उमंग भरे पक्षी आवाज़ निकालते हैं, चैं चैं पी पी पू पू, बहुत सारे आवाज़ निकलते हैं। सुनने में बड़ा आनंद आता है दोस्तों। जब आप बाग या बगिया में जाएंगे तो बड़ा आनंद आता है, सुबह सुबह की बात है। तो अब एक पक्षी का नाम ऐसा है जो हिंदी के शब्दों से मेल खाता है। ठीक है, हिंदी के शब्दों से मेल खाता है, परंतु हमने उसका नाम कभी सुना नहीं है, लेकिन आज सुनेंगे आप। तो वो कौन सा पक्षी है, इसमें चार में से एक ऑप्शन दिया गया है कि वो सही है। तो चलक है, चक्रवाक है, चकोर है या हंस है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी चक्रवाक। चक्रवाक एक पक्षी है जो सूर्योदय होने पर चहचहाता है। ठीक है, प्रसन्न होता है, प्रसन्न होने का इन द सेंस चहचहाना। क्लियर, ऑप्शन बी। चलिए आगे देखें। मुझे किस प्रकार का शब्द नाम है, जो ये मुझे शब्द दे रखा है, जो ये मुझे शब्द दे रखा है, ये किस प्रकार का शब्द नाम है। तो ये आपको बताना चार ऑप्शन में से किस प्रकार का सर्वनाम है। यदि इनमें से कोई भी आपको नहीं लगता है तो उसके लिए आपको ऑप्शन डी लगाना है। तो देखिए मुझे कब इस्तेमाल करते हैं, जब स्वयं की बात हो रही हो। मुझे मतलब मैं यानी कि स्वयं। जब स्वयं की बात हो रही है तो इसका मतलब होता है उत्तम पुरुषवाचक। क्या, उत्तम पुरुषवाचक। जब खुद की बात हो रही हो तो उत्तम पुरुष माना जाता है और वो होता है उत्तम पुरुषवाचक। ऑप्शन ए क्या जाएगा, ऑप्शन ए। क्लियर हो गया दोस्तों, चले फिर आगे देखते हैं फटाफट। खत्म हो गया दोस्तों, लगभग 26-27 क्वेश्चन थे यहाँ पर, ये कंप्लीट हो चुके हैं। वीडियो आपको कैसी लगी है, वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बिल्कुल करना भूलें ना दोस्तों, करें। अपने मार्क्स मुझे बताएं कितने आपके मार्क्स आए हैं। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी करें, शेयर भी करें, और नए व्यक्ति जो हैं, हमारे नए दोस्त जो हैं, वो सब्सक्राइब जरूर करें। और चैनल का लोगो देख के करें दोस्तों। 3-4 चैनल जो हैं बने हुए हैं तैयारी जीत की, लेकिन यदि आप तैयारी जीत की विथ मी डालेंगे तो आपको एकदम एग्जैक्टली मिल जाएगा आपको क्या, चैनल। ठीक है, और आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्लियर, चलिए तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में।